अगर आप भी किसी ब्लैकमेलर की ब्लैकमेलिंग या किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी का शिकार हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारिम बर्नी है, चेयरमैन सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट। हमें चंद दिन कबल FIA जो है हमारा कराची सर्कल पासपोर्ट सेल, उन्होंने एक शख्स हैंड ओवर किया जिसका नाम करीम बख्श है और मैं इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं थी और भावलपुर लिखा हुआ था। जो मस्कत से ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन के आए उस पर सिर्फ ये दो बातें ही लिखी हुई थी, कुछ भी नहीं लिखा था। तो फिर हमने फौरी तौर पे उसकी एक वीडियो बनाई कि हमें इसके लवाकिन का पता चले। हमें जब वीडियो बना रहे थे कुछ इल्म नहीं था कि ये कितने साल से जो है मिसिंग है। वीडियो बनाने के बाद अगले दिन किसी की कॉल आती है कि ये हमारा बंदा है और ये 33 साल से मिसिंग है। कि उन्होंने बताई निशानी कि उसके यहाँ पे एक तिल है, उसका हाथ जला हुआ है। फिर हमने हॉस्पिटल फ़ोन किया, वो चीज़ें देखी तो बिल्कुल ऐसे ही था, उसके तिल भी था, हाथ जला हुआ था। उससे फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इनसे चीज़ें मंगवाई। ये मुकम्मल कवायद लेकर के आया, उसके गुमशुदगी की चीज़ें 33 साल पुरानी। उसकी वालदा जो है इसको ढूंढती रही, ढूंढते ढूंढते दुनिया से चली गई वो बड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 33 साल के बाद वो शख्स अपने लवाकिन के हैंडओवर होगा। अगर इजाज़त दे तो मैं उनको बुलवाता हूँ और मिलवाता हूँ। बुलाओ अम्मा ज़रा करीम बख्श को। उसे पता ही नहीं है वो कौन है। बाबा ये क्या? हाँ। तो मैं देखूँगा, तो मैं करूँगा, तो मैं करूँगा, तो मैं जब मारा जाएगा, तो मैं जब मारा जाएगा, मैं बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत। तेरा भतीजा क्या बोल रहा है? तेरा पुत्र भतीजा अब वो डेफिनेटली पहचान तो नहीं है ना आपस में। ये तो पैदा ही नहीं हुआ था 33 साल पहले का जो है ना। ये जो भाई है उसको तड़प है, वो रो रहा है उसके लिए कि वो वहाँ जिस हाल में रहा तो ये रिपोर्ट हुआ तो किस तरीके से FIA ने क्या बताया कि किस तरीके से यहाँ पहुँचा है, वहाँ किस कुछ नहीं ना FIA को कुछ बताएगी। आप देखें ना, इस पे जो एम्बेसी ने भेजा है ना उस पर सिर्फ मोहम्मद अकबर करीम बख्श, पाकिस्तानी CNSI कुछ नहीं, पाकिस्तान बस बाय एयर। और इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये भावलपुर लिखा है, स्ट्रीट टूर तलियाना वाला महल्ला भावलपुर, सिर्फ ये लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। किसी को भी इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीम हेल्पर के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारिम बनी ट्रस्ट में, जिन्होंने एक 33 साल बाद एक फैमिली को मिलवाया, एक भाई को मिलवाया जो कराची एक रोज़ी रोटी के लिए आए थे और रोज़ी रोटी कमाते हुए वो मस्कत पहुंच गए किसी तरीके से। हम अब उनके भाई से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा अपने भाई से मिलकर 33 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा? सही है भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बीमार हूँ, आज उठा बैठा अपने भाई को देख के। होया आया मैं जी पिया, मैं खरीदा मैं पिया आज मैं उठिए छोटी तो टूटता बता। अच्छा हुण तुहाकू किवें लगदा पे अपने भरा को 33 साल बाद मिलन दे बाद क्या महसूस करेंदे पे? मेरे हाँ का गोशा मिल गई, आज हाँ मेरे को मिल गई। आज मेरी अम्मा जी कपर उठा ठहर गए थे जो वो बीमार है। मैं को आखा मम्मा, आखिर मैं मर वञा, मैं बिरा गुले था। अच्छा बाबा, तुसां ये मेरे को दसे सो कि तुहाडे कोल चोखा छोटा है और जिहड़े वेले ताकि रूह गायब थी आई, गुमशुदा थी आई, ए कितनी साल दे हन और ता कराची च किवें आए हन? अम्मा मेरे को 20-25 साल छोटा, 3 गिनू 2-4 साल उत्ते जा तले ये गुम थे। मैं गल विच कासे पातन मलंगी वेस किटन चण के घुंघरू पा के
मैं भूतियाँ टोपियाँ पा के मैं बलोचिस्तान तो नहीं रुलिया, मेरे को कितों नहीं मिला। आज़ाद कश्मीर तो नहीं रुलिया, मेरे को कितों नहीं मिला। पेशावर तो नहीं रुलिया, मेरे को कितों नहीं मिला। अच्छा ये हुण तुहाकू सारिम बनी साहब तुहारे भरा को मिलवाट देने मैं उनका शुक्राना अदा करना। उत्ते अल्लाह है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का कुरान है, मेरा ईमान है। 20,000 5,000 3,000 गिरने होने अज असां हूँ को लभजे इन्होंने पोले थी गए। अज मैं अपने इलाके जो किराया भी मांग के गिना मियाँ बीबी। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा, हमने उनके बड़े भाई से पूछा कि उनको अब कैसा महसूस हो रहा है कि उनके भाई उनको मिल गए। अब हम उनसे उनकी भाभी से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा हुण तुहाकू किवें लगदा पे तुहारा डेढ़ तुहाकू मिल गए 33 साल बाद? हाँ मिल गए, शुक्र है अल्लाह दा, साकू मिल गए, विछड़ा मिल पे, असा बहु खुश से बहु। बोले तो हिन दी वीडियो तुहारे तक पहुंची है सारे मनी ट्रस्ट दे तरफों, तुसा वीडियो डिठी हुए हूँ, बोले तुहाकू क्या महसूस थी आई? महसूस थे साडा लब पे। जैसे कि आपने देखा, हमने उनकी भाभी से भी चंद सवालात किए। वो बता रही थी कि कितनी उनको खुशी हो रही है और किस तरह से वो सारिम बनी साहब का शुक्रगुजार हैं। अब हम पूछेंगे उनसे जो 33 साल बाद अपनी फैमिली से मिले कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। किवें लगदा पे 33 साल बाद अपने घर वाले को मिलते? बड़ी खुशी है और तसल्ली है कि अपने घर वाले को मिल के देवे। जी जी तसल्ली है। और सारिम बनी साहब तो आपको 33 साल बाद अपनी फैमिली नाल मिलवाए ने, तो आपको किवें लगदा पे? मेरे को बहुत अच्छा लगता पे। और वाला तो सब वापस बहावलपुर वैसो या इथे ही रहो? ना भावलपुर वैसा। वापस वाल वैसो? जी हाँ, हुण घेन के वैसे हुण अपने घर वैसा। खुशी है अपने घर बनने दी? खुशी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इनको दुआवां देसा दुआवां देसो इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनसे पूछा कि इनको कैसा लग रहा है, इनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सारिम बनी ट्रस्ट के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं ये लोग कि उन्होंने इनको अपनी फैमिली से मिलवा दिया 33 साल बाद। थैंक यू। अगर आप भी किसी ब्लैकमेलर की ब्लैकमेलिंग या किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी का शिकार हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।